आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। भारत की तरफ से जी पहली मेडिकल एड जो है वो ईरान के लिए शिपमेंट रवाना कर दी गई है, बल्कि रिसीव भी हो गई है। जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे के लिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। 57 ममालिक हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना क्या है। बिल्कुल, उसमें से जो अरब लोग हैं वो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे। भारत की तरफ से बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया है और वो स्टेप कोई और नहीं बल्कि भारत ने जो है पहली जो है मदद की जो खेप है वो ईरान पहुंचा दी है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है। जंगे करते फिर रहे हैं क्या कि जी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो हम दरमियान में अब करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब पर ईरान ने हमला किया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ईरान की जानिब से रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। धमाकों की आवाजें, ये आवाजें सुनते ही लोग सड़कों पर निकलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए। तब आपके पास कोई आएगा, तब आपकी कोई हेल्प करेगा और वो लोग करेंगे जो आपके पास उस वक़्त थे जब आपने उनकी हेल्प की हुई। और एक ऐसे मौके पर जब इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा पाकिस्तान, तुर्किया समेत अहम तरीन ममालिक के वज़राए खारजा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे हैं, उस शहर पर हमला होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। या वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। चलती जंग के बीच भारत ने ईरान को चिकित्सा मदद की पहली खेप भेज दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। भारत में ईरानी दूतावास ने यह बताया है कि यह खेप ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी को प्राप्त हुई और उन्होंने भारत के लोगों प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके बाद भारत में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के सम्मानित लोगों की ओर से चिकित्सा सहायता की पहली खेप ईरान पहुंच गई है। हम भारत के दयालु लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि युद्ध के समय या किसी विकट स्थिति में मानवीय तौर पर दूसरे देश को मदद करने में भारत हमेशा आगे रहा है। यह सहायता ऐसे समय में आ रही है जब ईरान 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका इसराइल के हमलों से जूझ रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, सबसे पहले ईरान को भारत ने चिकित्सा की मदद भेजी है, जो कि एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने अभी तक ईरान की कोई मदद नहीं की, लेकिन इस मुश्किल समय में भारत ईरान की मदद के लिए आ गया है। भारत की तरफ से जी पहली मेडिकल एड जो है वो ईरान के लिए शिपमेंट रवाना कर दी गई है, बल्कि रिसीव भी हो गई है। जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे के लिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है। इसलिए कि पाकिस्तान, एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, एक रीजन ये भी हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है वो है जी अफगानिस्तान के साथ वॉर, और अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस या अटैक्स समझ लीजिए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। कई जगह ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सुलह कराने के लिए चाइना को भी थोड़ा सा एक्टिव किया गया है, और चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें उसको सुलह में बदलने के लिए या उस लड़ाई को रोकने के लिए जो है वो चाइना अपना रोल प्ले करे। लेकिन साथ ही साथ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि हम ये लड़ाई झगड़ा इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं और चलते रहना चाहते हैं या चलाते रहना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और इजराइल तो खैर लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने ईरान का साथ ना देकर, और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ईरान के अटैक्स चल रहे हैं और सऊदी ने अगर हमें बुला लिया और कहा कि जो एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में है, तो उसको देखते हुए अगर हमें जाकर ईरान पे अटैक करना पड़ा या ईरान से लड़ना पड़ा सऊदीया के लिए, तो पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। ये बहुत एक बड़ी मुश्किल होगी जिसमें कि पाकिस्तान फंस सकता है। इसलिए भी पाकिस्तान की तरफ से लग ये रहा है कि ये अफगानिस्तान वाली वॉर को थोड़ा लंबा खींचते चले जा रहे हैं, और इनका ख्याल है कि अगर ऐसा चलता रहे तो हम शायद सऊदीया से ये कह पाए कि जी हमारे तो पहले ही हालत खराब है, हम तो पहले ही एक वॉर के अंदर हैं,
तो अभी दूसरी बॉर्डर को हम कैसे एक्टिव कर दें। हो सकता है कि ये एक अच्छा रीजन हो इस जंग से बचने के लिए जो कि ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान चल रही है, और सऊदी अरेबिया और दूसरी गल्फ कंट्रीज जिसके ऊपर ईरान मुसलसल अटैक करता चला जा रहा है। यकीनन उसमें अगर पाकिस्तान ना ही पड़े तो अच्छा है, मगर लेकिन एक जगह से बचने के लिए दूसरी जगह पे जंग शुरू कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। बहरहाल इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी उसमें 400 के करीब लोगों की जानें गई हैं, और जिसमें कि वो लोग भी शामिल थे जो कि ड्रग एडिक्ट थे और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी तकरीबन 20 से 25 लोग जो हैं उनका पता लगा है कि वो मेडिकल के लिए या कह लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स गए हैं। 400 का नंबर जो है जो अफगानिस्तान बता रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया है, और इनका कहना है कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है और 400 के करीब लोगों की जानें नहीं गई हैं। बहरहाल ये बात कहां तक सही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, कोई जंग होती है या वैसे भी अगर लड़ाई होती है, तो काफी अरसे के बाद असल बात जो है वो पता लगती है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। बहरहाल अफगानिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि 400 के करीब लोगों की जाने गई, जबकि पाकिस्तान इस बात से इंकारी है, और पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने अटैक जरूर किया था लेकिन वहां पे कोई हॉस्पिटल पे अटैक नहीं हुआ है, और साथ ही साथ वो 400 का फिगर जो अफगानिस्तान दे रहा है पाकिस्तान उसको भी रिजेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और वहां पर 400 के करीब लोगों की जानें नहीं गई। लेकिन कहां तक बात सही है ये तो जाहिर है कि अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं, जो वहां पर मौजूद हैं, वही बता सकते हैं। फिलहाल दोनों तरफ से अलग अलग तरह की क्लेम्स आ रही है। वही चीज है जो कि ईरान और इजराइल के दरमियान चल रही है कि ईरान कुछ और क्लेम करता है कि उसने इजराइल का ही नुकसान कर दिया, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो कुछ और बात करता है, और इसी तरीके से जो गल्फ कंट्रीज में अटैक चल रहे हैं ईरान के, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें की जाती है। इस तरह की चीज अगर पाकिस्तान ने सपोर्ट की तो यकीनन ये चीज या किसी और कंट्री ने अगर सपोर्ट की तो कल को उनके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। इसलिए लोगों को बहुत सोच समझ के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि क्या चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं और किस तरह से अपनी कंट्री को जो है वो बचाया जा सकता है। सिर्फ एक ही दुश्मन हम बताते थे कि जी भारत हमारा दुश्मन है, भारत हम पे अटैक कर सकता है, भारत के साथ हमें ये प्रॉब्लम है, भारत के साथ हमारा वो मसला चल रहा है। लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी एक तरह की जंग में या कह लीजिए जंग की हालत में है, और दूसरी तरफ जो है ईरान के साथ भी हम डरे सहमे रहते हैं कि ऐसा ना हो किसी वक्त ईरान का मूड बिगड़ जाए और वो ये समझे कि हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं और उसके बाद वो हमसे नाराज हो जाए। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना पाकिस्तान का दोस्त तो खैर कभी भी नहीं था, हमेशा से बॉस ही था, क्योंकि हमने उससे पैसा लिया, हमने उससे हर तरह की अपने लिए फैसिलिटी लेते हैं, अपने लिए मदद लेते हैं, और वैसे भी दोस्ती जो है वो बराबर के लोगों में होती है। दोस्ती जो है वैसे नहीं होती कि एक कंट्री के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो जगह जगह पैसा मांगने जा रहा है, दूसरी कंट्री फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग हो। ऐसी दोस्ती यारियां जो है